टोंक की जनता को स्थानीय विधायक की ज़रूरत है। हम ये नहीं चाहते कि हम जयपुर जाएं, हमारे पास 2000 रुपये नहीं है जो हम वहाँ जाके उनके पास जाके करें। हम स्थानीय विधायक को कहीं भी गली पे चौराहे पे कहीं पकड़ सकते हैं। हमें स्थानीय की ज़रूरत थी और पार्टी ने हमारे लिए स्थानीय विधायक की व्यवस्था करी है। विधायक अजीत सिंह मेहता को हम भारी मतों से जिताने वाले हैं। टोंक की जनता एक व्यक्ति हिंदू मुसलमान सब उसके साथ तन मन धन से लगा हुआ है। पायलट साहब को पानी अब पता लगना लगा है कि चुनाव कैसे होता है। टोंक में घर घर गली गली में पधार रहे हैं, वो जा रहे हैं अपने अपने। उनको डर लग रहा है कि मैं ये हार जाऊंगा और मेरा राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगा। पायलट साहब हमारे यहाँ टोंक के अंदर सबसे 5 साल गए, हमारे टोंक के लिए बहुत बुरा वक्त गया है। बिल्कुल ख़त्म, टोंक को ख़त्म कर दिया उन्होंने। गहलोत जी के सचिन पायलट के दोनों के बीच में कांग्रेस में 2 जगह बट रखे है। इसलिए मैं तो एक कहना चाहता हूँ, टोंक जिले में चारों सीट बीजेपी की आएगी। 122 सीटों को लीड कर रही है बीजेपी राजस्थान में। बिल्कुल, यहाँ क्या है कि पायलट साहब यहाँ 5 साल के अंदर गिनती के कोई 4-5 दिन आए हो, बाकी कभी पूरे 5 साल के अंदर लोगों को दर्शन नहीं हुए। लोगों को लोग बहुत परेशान हैं। मेहता जी घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में परिचित है, यहाँ के लोकल है, यहाँ का बेटा है, पायलट साहब बाहर के हैं, तो सभी लोग क्या है कि त्रस्त है पायलट साहब से मिलने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा उनको। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के टोंक विधानसभा क्षेत्र में। ये राजस्थान विधानसभा चुनाव में काफ़ी हॉट सीट में से एक है, जहां पर सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी ने यहां पर भरोसा जताया है अजीत सिंह मेहता पर। आपको बता दें कि अजीत सिंह मेहता साल 2013 में यहाँ पर चुनाव जीते, विधायक रहे, वो यहाँ से स्थानीय निवासी हैं, तो ऐसे में उनका इस क्षेत्र में कितना ज़्यादा प्रभाव है, तो यहीं की जनता से हम बात करते हैं। और सीधे हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टोंक के जो आम निवासी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर उनको किस तरफ जो हवा है राजस्थान की वो बहती हुई नजर आ रही है। क्या यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की? सीधे राजस्थान की जनता से ही बात करते हैं। मेरा नाम तारिक अजीज़ है। जिस तरह से अशोक गहलोत साहब हमारे सचिन पायलट जी को नाकारा और निकम्मा कहते हैं, उससे तो लग नहीं रहा कि वो उनके अंदर कोई क्वालिटी है। और पहले भी जिस तरह यहाँ से टोंक से उनको वोट दिया गया था, इस प्रकार दिया गया था कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा थे। अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, एक आम विधायक हैं। और टोंक की जनता को स्थानीय विधायक की ज़रूरत है। हम ये नहीं चाहते कि हम जयपुर जाएं, हमारे पास 2000 रुपये नहीं है जो हम वहाँ जाके उनके पास जाके करें। हम स्थानीय विधायक को कहीं भी गली पे चौराहे पे कहीं पकड़ सकते हैं। हमें स्थानीय की ज़रूरत थी और पार्टी ने हमारे लिए स्थानीय विधायक की व्यवस्था करी है। विधायक अजीत सिंह मेहता को हम भारी मतों से जिताने वाले हैं। टोंक की जनता एक व्यक्ति हिंदू मुसलमान सब उसके साथ तन मन धन से लगा हुआ है। और कभी भी XYZ आदि रात को भी पिछली कार्यकाल में अजीत मेहता को बुलाया है, तो हमेशा खड़ा रहा है अजीत मेहता। हमारे सुख में, दुख में, शादी में, ब्याह में, मौत में, मैयत में कभी भी कार्यकर्ताओं को ये एहसास होने नहीं दिया उन्होंने कि वो विपक्ष के विधायक हैं। वो हमेशा एक विधायक की तरह हमारे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के। और टोंक की जनता भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़ी रहेगी तन मन धन से। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार राजस्थान में बन रही है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, सचिन पायलट के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 5 सालों से सत्ता की लड़ाई चली है। दोनों के बीच कुर्सी की आपसी की स्थान है, इसके सिवा कोई दिक्कत नहीं। पूरे 5 साल विकास की जगह इसी में बिता दिया उन्होंने। रहा हमारा टोंक विधानसभा क्षेत्र की बात, तो टोंक की विधानसभा क्षेत्र अब की बार परिवर्तन चाहती है। यहाँ से बीजेपी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत सिंह मेहता जो है वो स्थानीय विधायक है और सचिन पायलट जो है वो स्टार उम्मीदवार है, मतलब उनसे मिलने के लिए काफ़ी सफ़र तय करना पड़ता है, तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे एक ही हमारा ये लोकल नेता है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। हमारे टोंक विधानसभा क्षेत्र के बीच में चाहे दुख हो सुख हो कभी भी हो, किसी काम के लिए फ़ोन कर दो, आधी रात के भी उनके दरवाजे खुले हुए मिलेंगे। तो हमारी टोंक विधानसभा क्षेत्र की जनता यही चाहती है कि हमारा लोकल विधायक हो। लोकल विधायक ही हमें चाहिए, हमें बाहर नहीं चाहिए। किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की सरकार बनती है। अच्छा, यहाँ पर अजीत सिंह मेहता है और एक तरफ वो सचिन पायलट हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? कौन जीत रहा है? ये अजीत सिंह मेहता जी जीत रहे हैं यहाँ पर। पायलट साहब को पानी अब पता लगना लगा है कि चुनाव कैसे होता है। टोंक में घर घर गली गली में पधार रहे हैं, वो जा रहे हैं अपने अपने। उनको डर लग रहा है कि मैं ये हार जाऊंगा और मेरा राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगा। और आप भी जानते हो पायलट साहब हमारे यहाँ टोंक के अंदर सबसे
5 साल गए हमारे टोंक के लिए, बहुत बुरा वक्त गया है, बिल्कुल ख़त्म, टोंक को ख़त्म कर दिया उन्होंने। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, अभी अगर हम पेपर लीक की बात करें, महिला सुरक्षा को लेकर के बात करें, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इसमें से खास मुद्दा क्या है जिससे कि कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी होने वाली है? खास मुद्दा तो मैडम इसमें यह है, गहलोत जी के सचिन पायलट के दोनों के बीच में कांग्रेस में 2 जगह बट रखे है। इसलिए मैं तो एक कहना चाहता हूँ, टोंक जिले में चारों सीट बीजेपी की आएगी। 122 सीटों को लीड कर रही है बीजेपी राजस्थान में। ये है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है हर जगह से, लेडीज़ों के साथ में, हर चीज़ के साथ में कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। क्या लगता है आपको यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ। अच्छा, यहाँ पे सचिन पायलट जो है कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं इस बार फिर से, और देखने को मिला है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी देखने को मिल रही है। सीधे कहें तो राजस्थान में 2 भागों में कांग्रेस बटी है, तो इसका कितना ज़्यादा खामियाजा इस बार विधानसभा चुनाव में होगा? टोंक में नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेके यहाँ की शहर की जनता पूरी त्रस्त है। यहाँ की जो शहर में जो विकास 5 साल में 2013 से 18 लक्ष्मी जी जैन और अजीत सिंह मेहता के कार्यकाल में हुए, वो विकासों को रोका गया है, ना कि नया विकास किया गया है। घंटाघर की घड़ियाँ बंद है। 5 साल में नगर परिषद की कोई भी साधारण सभा की मीटिंग नहीं हुई। नगर परिषद सरकारी बिल्डिंग पे होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए। यहाँ की गैर मुमकिन जो आबादी ज़मीनें उनको मुमकिन करके उनके पट्टे बांट दिए गए। सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा नगर परिषद में कोई काम नहीं है। उसका सबूत ये है कि यहाँ की कमिश्नर ट्रेप हुई, यहाँ 3 महीने 6 महीने में कमिश्नर चेंज हुए। यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने साथ मिलकर कलेक्टर को कई बार ज्ञापन दिए, जिसकी अखबारों में, समाचारों में आपके माध्यम से छपाई भी हुई है खूब। तो किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। अच्छा, यहाँ से सचिन पायलट उम्मीदवार हैं, तो गुटबाजी का जो नतीजा है वो देखने को मिलेगा इस विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल, यहाँ क्या है कि पायलट साहब यहाँ 5 साल के अंदर गिनती के कोई 4-5 दिन आए हो, बाकी कभी पूरे 5 साल के अंदर लोगों को से दर्शन नहीं हुए। लोगों को, लोग बहुत परेशान हैं। मेहता जी घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में परिचित है, यहाँ के लोकल है, यहाँ का बेटा है, पायलट साहब बाहर के हैं, तो सभी लोग क्या है कि त्रस्त है पायलट साहब से मिलने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा उनको। 5 साल पहले भी नहीं मिल पाए लोगों से वो, तो इसलिए अजीत मेहता जी 100% जीत रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि अजीत मेहता जो है यहाँ से स्थानीय निवासी भी है और सचिन पायलट जो है वो बाहर से है, तो क्या यहाँ की जो जनता है उनका समर्थन किसकी ओर है? किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और अजीत सिंह मेहता यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं और लोगों से डायरेक्ट संबंध हैं। सचिन पायलट सेलिब्रिटी हैं, कभी आते हैं जाते हैं पता नहीं चलता। साल में 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। लोगों को मिलने के लिए जयपुर जाना पड़ता है, 3000-4000 का पेट्रोल डीजल खर्च करके जाना पड़ता है, फिर भी पता नहीं वो वहाँ 4 घंटे वेट करके वो वापस आना पड़ जाए। पता नहीं उनको यहाँ से कार्यकर्ता जयपुर जाए और सचिन पायलट जी दिल्ली मिले तो कहाँ मिल पाएगा। तो यहाँ की जनता त्रस्त है, इसलिए सचिन पायलट को बिल्कुल नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अजीत मेहता यहाँ से कम 40,000 वोटों से जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। किसकी सरकार बन रही है राजस्थान में? बीजेपी सरकार बनेगी और यहाँ से मेहता जी 40,000 वोटों से कम जीतेंगे। अच्छा, सचिन पायलट के बारे में क्या कहेंगे? सचिन पायलट जी यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया और ये हिंदू और मुसलमान जाति का बर्ताव करते हैं। अच्छा, पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर कई बार निशाना साधा है, उसकी ओर इशारा है आपका? नहीं, मोदी जी बिल्कुल सही करते हैं, सभी समाज को लेके चलते हैं और ये सचिन पायलट जी है ये बिल्कुल गलत है। और ये बाहर कांग्रेस वाले ऐसे उड़ा दे मोदी जी के लिए। मोदी जी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए बहुत अच्छे हैं, मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये देश भी नहीं रहेगा। अच्छा, हर बार देखने को मिला है कि जब भी राजस्थान की बात होती है तो यहाँ पर तुष्टीकरण के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें होती है कि कैसे यहाँ पर किसी पक्ष को इतना ज़्यादा ख्याल दिया जाता है तो किसी पक्ष को एकदम से दरकिनार कर दिया जाता है। और ख़ासकर अगर हम रामनवमी की बात करें या फिर कोई भी हिंदू त्यौहार होते हैं तो यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी जाती है, इस पर क्या कहेंगे? यहाँ के कांग्रेस का राज है ना मैडम, बीजेपी के राज में ऐसा कुछ नहीं होता है। कांग्रेस का जब भी राज होता है लड़कियों के साथ में हर चीज़ की सलूक करते हैं। अच्छा, सचिन पायलट के बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है टोंक। कुछ हॉट सीट नहीं है, हमारे को बीजेपी सरकार चाहिए पूरे राजस्थान के अंदर में। टोंक से भी सचिन पायलट ने कुछ काम नहीं किया और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद।